अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला, और पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? वाइल्ड फायर है मैं। वाइल्ड फायर है मैं, इस बार वाइल्ड फायर हो गए। तो ट्रेलर आप सबने देख रखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखें, और हमारा रिएक्शन नहीं देखा तो देखें। और कल हम लोगों ने जो पटना में ट्रेलर लॉन्च पे अल्लू अर्जुन ने हिंदी में स्पीच दी थी, उस पर भी रिएक्शन दिया, और उस पर तो लोगों की सुनना 2.5 लाख लोग थे। तो लोगों को देखकर और अल्लू अर्जुन की स्पीच सुनकर ना मज़ा आ गया। वो रिएक्शन ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग 10 ऐसी डिटेल्स इस ट्रेलर के हवाले से देखेंगे, या थ्योरीज होगी जो हमने मिस कर दी, हिडन डिटेल्स। पुष्पा 2 ट्रेलर ब्रेकडाउन होगा। सोशल चैनल से हमारे पास ये वीडियो है। इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखते हैं, देखने के बाद इस पर करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। पुष्पा का ट्रेलर एग्जैक्टली वैसा था जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। इट सीम्स टू बी ग्रैंड, इट सीम्स टू बी मासी मसाला फिल्म, एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक एन ऑथेंटिक सीक्वल। कुछ कैरेक्टर्स को लेके तो मैं ऑलरेडी बहुत क्यूरियस हूँ, बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं देखने में। एनीवे, इस वीडियो में पुष्पा के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा, जहाँ पे मैं सिनेमैटिक डिटेल्स और कहानी से जुड़ी कुछ थ्योरीज आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अपनी थ्योरीज भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। ट्रेलर में जो पहला डायलॉग आता है वो इस पॉलिटिशियन के थ्रू आता है, पुष्पा को डिफाइन करते हुए। ये कहता है कि कौन है ये आदमी, इसे ना पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ, जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। इसके बाद सीधा सीन आता है पुष्पा और ये के मैंने भी childhood नोट किया था। मेरे ओपिनियन में एक मेटाफर है पुष्पा के चाइल्डहुड ट्रॉमा को दिखाने का, जिसके बारे में पार्ट 1 में भी बताया गया था। उसके ट्रोमैटिक चाइल्डहुड की और मोमेंट्स को पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। इस क्रिकेट सीन को देखते हुए मुझे तो ये लग रहा है कि बचपन में दूसरे बच्चे भी पुष्पा के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इसीलिए उसे क्रिकेट भी खेलने नहीं दिया जाता था। वो बस दूर अकेला बैठा हुआ सबको क्रिकेट खेलता हुआ देखता था, एंड दैट इज जस्ट अ वेरी सैड साइड। एसपी बनवर सिंह का ये शॉट ट्रेलर में जब आता है ना, तो वो नदी में नहा रहा है और उसका रेडियो, उसके कपड़े बाहर हैं। पार्ट 1 में आपको याद होगा कि पुष्पा भंवर सिंह के कपड़े उतार देता है। उसी को एक सिनेमैटिक रेफरेंस देते हुए पार्ट 2 में भी भंवर सिंह की एंट्री कपड़ों के बिना ही होगी, एंड आई रियली होप कि इस बार इसको पार्टी करने का मौका मिले। हिंदी डबिंग अगर आप सुनोगे ना, सीरियसली वो बहुत फनी थी। पार्टी होगी पुष्पा, इब होगी पार्टी। पार्टी होगी पुष्पा, इब होगी पार्टी। इब 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 होगी पार्टी, सीरियसली इब होगी पार्टी। अब नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं। आप इस सीन को ध्यान से देखना। पुष्पा के आदमी ब्लैक मनी को सोफा के अंदर छुपा रहे हैं। आई थिंक ये पुष्पा के आदमी ही हैं। इस सीन से ये पता चलता है कि इलीगल सैंडलवुड बेचने के बाद जितना भी पैसा आता है उस सबको फर्नीचर के बिजनेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब मैं बात करना चाहूँगा फिल्म के कलर पैलेट की। मुझे इस फिल्म का कलर पैलेट बहुत बढ़िया लगता है, सिंस इस फिल्म में रेड सैंडलवुड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। पुष्पा की पूरी लाइफ उसी के अराउंड है, तो बहुत सारी चीज़ों पे रेड सैंडलवुड का कलर ही रखा गया है। अब ध्यान से देखना, पुष्पा का जो ये पूरा एरिया है, इसमें फ्लैग्स का कलर देखो सिमिलर है। पुष्पा की ट्राउजर्स सेम कलर, पुष्पा का इवन हेलीकॉप्टर भी। बहुत ही सिनेमैटिकली फिल्म के कलर पैलेट को यहाँ पे रखा गया है। शुक्र है कि पूरी पिक्चर इन्होंने रेड नहीं कर दी है, इसीलिए जब आप फिल्म देखोगे ना, इवन पार्ट 1 भी, तो पुष्पा के बहुत सारे सीन्स होंगे, वहाँ आपको रेड सैंडलवुड कलर की टोन देखने को मिलेगी। पुष्पा इस सीन में साड़ी पहने हुए नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसको ना मार पड़ रही है और ऐसे लग रहा है वो बहुत लो फेज में है, वरना पुष्पा ऐसा कैरेक्टर तो हमेशा फाइट करता है। और ये जो साड़ी है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये श्रीवल्ली की ही साड़ी है जो उन्होंने इस सीन में पहनी है। कुछ बुरा तो नहीं हो गया श्रीवल्ली के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि जैसे नेक्स्ट डिटेल में अगर आप ये सीन नोटिस करो तो आपको दिखता है कि ये कोई फ्यूनरल हो रहा है, और ये फ्यूनरल किसी बड़े इंसान का है। मेरे पास 2 थ्योरीज हैं। जैसे कि टीजर में दिखाया था कि पुष्पा गायब है, किसी को पता ही नहीं वो कहाँ है, तो उस टाइम पे श्रीवल्ली को किसी ने मार दिया। अब दूसरी थ्योरी ये है कि किसी हाई प्रोफाइल स्मगलर की मौत हो जाती है, इसीलिए उसको रेड सैंडलवुड में ही जलाया जा रहा है, और इस मौत का बदला भी पुष्पा से ही लिया जाएगा। मार पड़ रही है। कौन सी थ्योरी आपको सही लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पुष्पा की डीलिंग्स अब इंटरनेशनल होंगी। बिजनेस इज गोइंग सो गुड दैट इट हैज रीच्ड जापान। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है।
और नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश। क्योंकि ये गैंग जापानीज गैंग ही लग रही है और यहाँ पे कटाना स्वॉर्ड को दिखाना तो और भी ऑब्वियस कर देता है कि ये गैंग पुष्पा के पीछे है। एंड आई थिंक दिस मेक्स अप फॉर सम गुड एक्शन सीन्स। अल्लू अर्जुन को जापानीज गैंग से लड़ते हुए देखना, आई थिंक दिस इज पीक मास सिनेमा। जो मेरे हक का पैसा है वो 4 आना हो या 8 आना, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। मैंने नोटिस किया कि पुष्पा के शोल्डर पे यहाँ पे आग लग जाती है और ये पक्का एक बहुत ही स्टाइलिश एक्शन सीन होगा, क्योंकि जैसे ही पुष्पा के शोल्डर पे आग लगती है और वो पीछे देखता है और उसी आग से शोल्डर पे उसके आग लगी है और उसी आग से वो सिगरेट जला रहा है। वाओ, दैट्स बैड एस। आई मीन ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं? आई एम जस्ट अमेज्ड। अल्लू अर्जुन के फैंस को ये सीन बहुत पसंद आएगा। ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स थे जिनको देख के लग रहा है ना कि पुष्पा की लाइफ में एक स्पिरिचुअल फेज आएगा जिसके बाद ही विल चेंज। आई थिंक मेकर्स ने कांतारा के ट्रेंड को देखते हुए कुछ इस तरह की राइटिंग भी लिखी होगी जहाँ हीरो की गलतियों का प्रायश्चित दिखाने के लिए वो स्पिरिचुअल हो जाता है। हो सकता है कि आफ्टर गेटिंग स्पिरिचुअल पुष्पा गेट्स मोर पावरफुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसका काम तो इलीगल ही है, इट्स अ क्राइम एनीवे एंड ही इज अ क्रिमिनल। सो मे बी राइटर्स ने एक सिंपैथी आर्क क्रिएट करने के लिए पुष्पा को गॉड लाइक रेफरेंसेस दिए हो, जहाँ हम उसके कैरेक्टर को देख के ये सोच पाए कि शायद इससे भी गलतियां हुई थी, जहाँ स्पिरिचुअलिटी के आते ही उसका कैरेक्टर चेंज होने लग जाता है। एंड आई थिंक तभी इस तरह के कुछ लुक उनको इस फिल्म में दिया गया है। जब ये कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है, आधा गंजा आधे बाल, चप्पलें गले में, दिस इज रेयर। दिस सीम्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इस कैरेक्टर के थोड़े साइकोटिक ट्रेड्स होंगे, पुष्पा के अगेंस्ट ही होगा ये कैरेक्टर शायद। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फ्यूनरल है, अगर शिवली यहाँ नहीं मरी है तो जो भी मरा है यहाँ पे शायद ये कहीं उससे रिलेटेड तो नहीं। या फिर एक थ्योरी ये भी है कि जो पुष्पा के रियल फादर हैं उनकी फैमिली से जुड़ा ये कोई कैरेक्टर हो सकता है जिसका कहीं ना कहीं पुष्पा जैसा चाइल्डहुड रहा हो। इस कैरेक्टर के साथ भी कोई शायद ट्रॉमा हुआ हो। आई डोंट थिंक ही इज द मेन विलन ऑफ द फिल्म, बट आई थिंक इसके आने से कहानी में एक ट्विस्ट तो जरूर आएगा। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी कुछ हिडन डिटेल्स और कुछ फिल्म से जुड़ी थ्योरीज जो मुझे लगता है कि फिल्म में होने की पॉसिबिलिटीज हैं। आपकी क्या थ्योरीज हैं और आपने ट्रेलर देखने के बाद क्या नोटिस किया? अच्छा, ये जो सोशल है ना भाई, ये अक्सर चीजें काफी करेक्ट बताते हैं। नहीं, ये तो इनका अपना एक कुछ चीजें वो होती हैं जो सही में की होती हैं। जिस तरह से इन्होंने ऑब्जर्व किया ना, उन्होंने हमारे सामने रखा, जिस तरह से ये मैंने भी नोट किया था कि पुष्पा के तरह का ही बाल जिस तरह से होते हैं कर्ली से, और वो एक बच्चा बैठा उन्हीं की टाइप की शर्ट पहन के, तो वो उनके बचपन का भी कुछ दिखाएंगे। फिर वो श्रीवल्ली की साड़ी जो पुष्पा एक सीन में पहनते हैं, हाँ, ये चीज इन्होंने नोट की है। तो कह रहे काफी डाउन लगते हैं फाइट के दौरान। मुझे ये फील नहीं होता कि श्रीवल्ली को कुछ होगा। मैं ट्रेलर में देखा था तो श्रीवल्ली के साथ साथ ही थी। हाँ, और दूसरा ये कि 1 साल पहले इसका एक आया था कि पुष्पा, एक टीजर सा आया था कि पुष्पा कहीं गायब है, पुष्पा को ढूंढो, और एकदम से पुष्पा नजर आते हैं, यूं करते हैं, और एक शेर भी वहां नजर आता है। तो वो पुष्पा क्यों गायब हो जाते हैं, वो इन्होंने उस पर बात की है। एक बड़े से आदमी की जो डेथ होती है, इसको संदर्भ हाँ, पे वो जलाया जा रहा कौन है आदमी वो हमें नहीं पता। और जो वहाँ पे वो एक बात कर रहे थे कि पुष्पा स्पिरिचुअलिटी वाला, वो हमें आप लोगों ने बताया था कि एक फेस्टिवल होता है, और उसमें वो क्यों उस फेस्टिवल में पुष्पा जाते हैं, क्या जो ये बात कर रहे हैं भाई वो उसी तरह होने वाला है, तो वो तो खैर मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है एक्शन सीन्स की, पुष्पा का सिगरेट जलाना अपनी आग से, तो वो सीन्स देखने के लिए या पुष्पा का स्टाइल देखने के लिए ना बड़ी बेताबी हो रही है। अभी तो खैर हमें इंतज़ार है कि इसके कुछ गाने वाने आ जाएं, और हो सकता है इसके रिलीज़ होने से पहले पिछले साल भी एक रिलीज़ ट्रेलर, मतलब 3 साल पहले भी एक रिलीज़ ट्रेलर भी आया था, ट्रेलर नंबर 2। हो सकता है हमें एक ट्रेलर नंबर 2 भी देखने को मिले। तो खैर अच्छा लगा देख कर। और अगर आपने पुष्पा 2 से रिलेटेड हमारी और वीडियोस नहीं देखी तो वो मैं यहाँ पे पॉपअप करा दूंगा, ज़रूर देखिएगा। आपके क्या ख्यालात हैं इन थ्योरीज और हिडन डिटेल्स और ट्रेलर ब्रेकडाउन के हवाले से हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग्स में जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे न्यू एंड डिफरेंट वीडियोस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।